आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया है, आपने उसका सर्टिफिकेट भी ले लिया है और अब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे आपसे पूछा जाता है एक्सपीरियंस कहाँ है। और फिर आपको लगता है कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बावजूद भी हमें जॉब नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं कोर्स में ही प्रॉब्लम है। अगर आपको भी ऐसा लगता है और आप भी इसी टाइप की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको अपने आप को जॉब के लिए कैसे रेडी करना है। तो जॉब पाने का, कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ जॉब पाने का कंप्लीट रोड मैप आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद इसमें बताई जाने वाले प्रोसेस को आप अप्लाई कीजिए तो डेफिनेटली है कि आपको पहले ही जॉब इंटरव्यू में मिलेगी जॉब। नमस्कार, मैं सुरेंद्र गुसाई, आप देख रहे हैं डॉट नेट इंस्टीट्यूट और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोफेशनल स्किल्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स की और जॉब अपॉर्चुनिटीज की। तो अगर आपको अपने लिए क्रिएट करनी है जॉब अपॉर्चुनिटीज और कोर्स कंप्लीट हो गया है और चाहते हो कि उसके साथ साथ में आपको पहले ही जॉब इंटरव्यू में जॉब मिले, तो आपको अपने कोर्स के दौरान ही ऐसे क्या करना चाहिए कि आपको अपने पहले इंटरव्यू में ही जॉब मिले और आपसे ये ना पूछा जाए कि आपका एक्सपीरियंस कहां है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में फ्रेशर के साथ में यही होती है कि कोर्सेज तो कर लेते हैं लेकिन अक्सर जो कंपनीज हैं वो फ्रेशर को जॉब्स नहीं देती हैं। तो किस तरीके से फ्रेशर को जॉब अपने लिए पानी चाहिए, उन सभी चीजों को आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और उसके साथ साथ इनमें बताए गए प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप जॉब्स के लिए अपने आप को रेडी कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियोस में और जानते हैं इसका सबसे पहला प्रोसेस है सिर्फ कंप्यूटर कोर्स करना ही काफी नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि वो कंप्यूटर में एक अच्छा कोर्स यूज कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं, ग्राफिक का कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद जो है उनको कोर्स कंप्लीट करने के बाद आसानी से जॉब मिल जाएगी। लेकिन हकीकत कुछ और है। कंप्यूटर कोर्सेज में या क्लासेस में आपको जो पढ़ाया जाता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड आपकी ट्रेनिंग होती है, जहां पे आप उस एप्लीकेशन की ट्रेनिंग को तो बहुत अच्छे से समझते हो लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कुछ और होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन बेस्ड अपने आप को तैयार करते हैं लेकिन प्रोफेशनल प्रैक्टिकल बेस्ड अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। और आज के डेट में कंपनीज को क्या चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए। जब आप कंपनीज में जाते हो तो कंपनी आपसे ये नहीं पूछते कि आपने कौन सा कोर्स किया है, कंपनी आपसे पूछती है कि आपको क्या आता है। जो कोर्स आपने किया है आपके पास में क्या उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट वर्क है, आपने उससे रिलेटेड कोई लाइव प्रोजेक्ट बनाया है, आपके पास कुछ है दिखाने के लिए कि आपको इस कोर्स के अंदर ये आता है। तो आज के डेट में आप कंप्यूटर में या किसी भी फील्ड में कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आपको उसके साथ साथ में बनाना होगा लाइव प्रोजेक्ट। अगर आप अपनी इस ट्रेनिंग को लाइव प्रोजेक्ट के साथ में सीखेंगे और कंपनी में किस टाइप का वर्कआउट होता है उस तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको पहले ही जॉब में आपको मिलेगी जॉब और आपसे यह भी नहीं पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस कहां है। तो अगर आप करना चाहते हो अपने आप को तैयार इस तरीके से किसी भी कंप्यूटर कोर्सेज के साथ में तो आप डॉटनेट के नए कोर्सेज जो कि 1 अप्रैल 2026 से डॉटनेट इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल कोर्सेज जो अब कंप्लीटली है जॉब ओरिएंटेड, जहां पे कंप्लीटली आपको हर मॉड्यूल के बाद आपको उससे रिलेटेड लाइव प्रोजेक्ट कराए जाते हैं, आपको पोर्टफोलियो बनाया जाता है, आपको इंटर्नशिप दी जाती है, उसके साथ साथ आपका फ्रेशर का टैग हटा के आपको दी जाती है जॉब प्लेसमेंट। तो अगर आप चाहते हो कोई ऐसा कोर्स कंप्यूटर में जहां पे आपको कोर्स के साथ साथ जॉब भी मिले तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डॉटनेट इंस्टीट्यूट को। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे डॉटनेट इंस्टीट्यूट का ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करें और डॉटनेट इंस्टीट्यूट के ये सभी कोर्सेज आप ऐप के थ्रू भी ज्वाइन करके अपने आप को घर बैठे जॉब रेडी कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको अपने आप को जॉब रेडी कैसे बनाना है। उसमें पहला प्रोसेस है कि सिर्फ कोर्स के भरोसे नहीं बैठना है, सिर्फ कोर्स करना ही काफी नहीं है। कोर्स में जो कुछ भी सीख रहे हो उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाइए और उन प्रोजेक्ट के बेस पे जब आप जॉब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके पास में आपने क्या सीखा है आपको दिखाने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। नंबर 2 प्रोसेस है अपना पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। आज के इस कंप्यूटर भरे दौर में हर कंपनी का एम्प्लॉयर ये देखता है कि आप अगर फ्रेशर भी हैं तो क्या आपने जो भी अपने कोर्स के दौरान सीखा है आपके पास में उनका कोई प्रूफ है,
आपको किस टाइप का काम आता है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग का आपने कोर्स किया है तो क्या सिर्फ आपने कोर्स ही किया है या आपने उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल टास्क करे हैं, कोई प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट बनाया है। तो आपके पास इस तरीके के अपनी जॉब प्रोफाइल के मुताबिक आपके पास में होने चाहिए अपने लाइव प्रोजेक्ट, और जिनको आप बना ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो हमारा बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, जो आपके लिए आपके जॉब इंटरव्यू में 60% का काम करता है। कोर्स का सर्टिफिकेट आपको जॉब तक पहुंचा सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो आपको जॉब दिला सकता है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ में आपने काम करना है। जो भी कोर्स कर रहे हैं उसका कंप्लीट पोर्टफोलियो जरूर बनाएं। नंबर 3 जो प्रोसेस आपने करना है, रिज्यूमे नहीं, जॉब ओरिएंटेड रिज्यूमे बनाएं। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने लिए जब पहला रिज्यूमे तैयार करते हैं तो 2-3 पेज का अपना रिज्यूमे बनाते हैं, जिसके अंदर वो अपना एक जो है क्वालिफिकेशन भर देते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को भर देते हैं और अपने जो है हॉबीज वगैरह को भरते हुए 2-3 पेज का सीवी बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसका होता है बिल्कुल उल्टा। आज की डेट में जो वहां पे एम्प्लॉयर है या जो एचआर है वो आपके अंदर ये देखता है कि आपको एग्जैक्टली आता क्या है। आपके अंदर आपके इस रिज्यूमे में आपकी जो की हाईलाइटेड स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। आपको अपने रिज्यूमे में हमेशा से स्किल्स को हाईलाइट करना चाहिए, टूल्स को हाईलाइट करना चाहिए, प्रोजेक्ट अगर आपने कोई कंप्लीट किए हैं तो उसको हाईलाइट करना चाहिए, आपने कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह करी है तो उसको हाईलाइट करना चाहिए, या उस कोर्स और उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर आपकी कोई अचीवमेंट्स है तो आपको उनको हाईलाइट करना चाहिए। ये पर्टिकुलर कीवर्ड ऐसे कीवर्ड हैं जो आपको कंपनी के एचआर या एम्प्लॉयर को ये समझा पाते हैं कि आपको अक्सर किस टाइप की जॉब प्रोफाइल ऑफर करनी है और किस टाइप का जॉब आपको देना है। तो अपने रिज्यूमे को जॉब ओरिएंटेड रिज्यूमे बनाएं, ना कि एक लेंथी रिज्यूमे बना के उसके अंदर आलतू फालतू चीजें ऐड ऑन करें, जिससे कि एम्प्लॉयर खुद कंफ्यूज हो जाए कि इनको जॉब देनी है तो किस टाइप की जॉब देनी है। और आज के डेट में ज्यादातर एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे होते हैं और वहां पे वो सभी एटीएस फ्रेंडली जो हैं वो इसी टाइप के की स्किल्स को फोकस करके आपका सिलेक्शन करते हैं। तो रिज्यूमे आपको जॉब दिलाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि इसके जरिए ही आपका फिल्टरेशन होता है। नंबर 4 पे है आपके पास में जॉब सर्च करने का सही तरीका। जी हां, आपने अगर ना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपकी जॉब, आपकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आपको अपना जॉब सर्च करना है। तो जॉब सर्च करने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है आज की डेट में, इंटरनेट पे ऑनलाइन आपके लिए सभी चीजें अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाएं, आप naukri.com पे डालें, आप ग्लासडोर पे डालें, आप इंडीड पे डालें, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको लगते हैं उन सभी पे आपको रेगुलरली अप्लाई करना होगा। उसके साथ साथ में कंपनी की जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट पे जाके उनके करियर पेजेस पे जाके आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करें कि आपके अंदर किस टाइप की स्किल्स है और इन स्किल्स के रिक्वायरमेंट किन कंपनीज में ज्यादा है। अगर आपको इस बात का अनुभव है, जैसे कि आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको पता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ग्राफिक से रिलेटेड आपको जॉब जो मिलेगी वो आपको मीडिया एजेंसीज में मिलेगी, पब्लिशिंग हाउसेस में मिलेगी, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मिलेगी। तो आप इस टाइप की कैटेगरीज को लिस्ट अप कर सकते हैं, गूगल में जाके आप लिस्ट कर सकते हैं जिस एरियाज में आपको जॉब चाहिए। आपको नोएडा में जॉब चाहिए, आपको गुरुग्राम में जॉब चाहिए, आपको कौन सी सिटी में जॉब चाहिए, तो उस सिटी को डाल के आप वहां पे उन कंपनीज की लिस्ट अप निकालना शुरू कीजिए। और उसके बाद उन कंपनी के वन बाय वन उनकी वेबसाइट को विजिट करके उनके अंदर उनका ईमेल आईडी होता है या उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास में मेरी स्किल से रिलेटेड कोई जॉब अवेलेबल है। अगर आप ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली है कि आप अपने लिए विद इन 2-3 डेज के अंदर ही इस प्रोसेस से जॉब सर्च कर पाएंगे। तो ये चीज आप जरूर करें। सिर्फ एक वेबसाइट में रिज्यूमे डाल के आप वेट करने मत बैठ जाएं कि चलो मैंने तो अप्लाई कर दिया है, अब मेरे को कोई ना कोई कॉल मिल ही जाएगी। आपको कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना पड़ेगा जब तक आपको जॉब का कॉल नहीं आ जाता। नंबर 5 है आपका जो प्रोसेस, अगर आप फ्रेशर हैं तो इंटर्नशिप को इग्नोर ना करें। जी हां, बहुत से स्टूडेंट जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद वो जस्ट जो है कुछ जॉब सर्च करना शुरू करते हैं और उसके बाद जॉब नहीं मिलती है तो फिर खाली बैठ के जो है खाली बैठना शुरू कर देते हैं। ये एक गलत तरीका है। आपको इस तरीके से खाली नहीं बैठना है। आपने जो भी कोर्स किया है
उस पर्टिकुलर कोर्स में आप कोई ना कोई काम आप देखिए कि आपको कोई ना कोई इंटर्नशिप आपको मिल जाए, क्योंकि इंटर्नशिप अगर आप करते हैं तो आपका जो फ्रेशर का टैग है वो आपका हट जाता है। साथ साथ में आपको वर्क कल्चर के बारे में पता लगता है, साथ साथ में आपको लाइव प्रोजेक्ट कैसे डील करने हैं, लाइव कंपनीज में उस पर्टिकुलर कैटेगरीज के ऊपर काम कैसे किया जाता है, उसकी आपको नॉलेज मिलती है और ये अपग्रेडेशन आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। और जब आप इस पर्टिकुलर काम को कर लेते हैं, किसी के लिए भी 2-3 महीना आप इंटर्नशिप कर लेते हैं, तो आपके अंदर इन क्वालिटीज का डेवलपमेंट होता है, इन स्किल्स का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद आप किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो आपका जो फ्रेशर का टैग है वो भी खत्म हो जाता है और आपके पास एक प्रोफेशनल वर्किंग कल्चर, वर्किंग एटीट्यूड आ जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा पहली जॉब में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो खाली बिल्कुल ना बैठे। अगर आपको इंटर्नशिप नहीं भी मिल रही है तो आप उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड खुद के प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। आपने जो सीखा है उससे रिलेटेड आप खुद उस पे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, किस तरीके का वर्कआउट करना है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए जरूर उससे रिलेटेड पूरी वीडियोस का एक सीरीज बना सकते हैं, जैसे कि आपको किस तरह से अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको खुद के सेल्फ प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, और ये सब हम अपने क्लास में अपने प्रो कोर्सेज में स्टूडेंट्स को बताते हैं, जिसके जरिए हमारे स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब्स के लिए रेडी हो जाते हैं। नंबर 6 प्रोसेस होगा आपके लिए इंटरव्यू के लिए अलग अलग तैयारी करें। जी हां, अगर आपने इंटरव्यू के लिए अलग अलग प्रोफाइल के ऊपर आपने बेस किया है तो आप हर प्रोफाइल के लिए अलग अलग तरीके से उसकी तैयारी करें। इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और आज के डेट में इंटरव्यू प्रिपरेशन करना बहुत ईजी है, क्योंकि आपको इंटरनेट के ऊपर उस कंपनी का पूरा डिटेल्स मिल जाता है और आप आसानी से अपने आप को जो है उसके लिए तैयार कर सकते हो। तो अगर आपने एसईओ एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करें। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए किया है तो आप उसके लिए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करें। तो इंटरव्यू में जाने से पहले इंटरव्यू प्रिपरेशन जरूर करें। अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सही तरीके से आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिले तो उसके लिए बहुत जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेके आने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपको डॉट नेट इंस्टीट्यूट में इससे रिलेटेड वीडियो मिलेगी, तो आप उसका वेट करके उसको देख के अपने आप को इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करना है उस वीडियो से जरूर सीखिएगा। और आखिरी प्रोसेस होगा आपके लिए एआई को अपनी स्किल का मल्टीप्लायर बनाएं। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में बहुत ज्यादा वैल्यूबल है और आपको ये आपकी डेली की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। तो आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में हैं उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टूल को जरूर सीखें, क्योंकि ये टूल आपके काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। इससे आप अपने जॉब में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ एआई टूल। तो एआई टूल्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आपकी जो भी प्रोफाइल है उससे रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टूल को जरूर सीखें, जिससे कि आप अपने वर्क प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिविटी को बहुत तेजी से बढ़ा सकें। तो ये थे आपके लिए कैसे आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब रेडी बनना है और जॉब के लिए किस तरीके से आपको अपने आप तैयार होना है, उनका एक पूरा प्रोसेस। तो इमीडिएटली अभी से इस वीडियो से जो भी आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करें और फॉरेन कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब रेडी बनना शुरू करें। ध्यान रखिएगा कि कोर्स हमेशा आपको शुरुआत करने के लिए मौका देता है, लेकिन स्किल्स आपको जॉब दिलाने में हेल्प करती है। तो कोर्स के साथ में सिर्फ कोर्स को ही ना करते रहें, उसके साथ साथ में अपनी स्किल्स को पूरी तरीके से डेवलप करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि कैसे आपको रिज्यूमे तैयार करना है, जॉब प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, जॉब सर्च का पूरा प्रोसेस आपने किस तरीके से करना है, और आप इन सभी टॉपिक के ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट्स में जॉब रेडी लिखें और इसके ऊपर हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे इन सभी टॉपिक के ऊपर रिलेवेंट वीडियोस, जिससे कि आप अपडेट होके अपने आप को बना सकें जॉब रेडी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं इस रिलेवेंट वीडियोस को पाना तो कमेंट्स में जॉब रेडी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।